अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की जिस वीडियो में मैं बना रही हूँ 2 से ढाई साल की बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक। इसके लिए मैं ये जीपीओ लेस का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले आपको मटेरियल दिखा देती हूँ मैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। प्लेकेट बनेगा जिस पर ये बटन लगेंगे। प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखा देती हूँ, जो है चोली का हिस्सा। पहले से मैंने कट करके रखा है क्योंकि फैब्रिक बड़ा था इसका मेरे पास। चौड़ाई 15 इंच है ये फ्रंट वाले की। ऊंचाई 8.5 इंच है। बैक वाले की चौड़ाई 14 इंच है और ऊंचाई 8.5 इंच है, यानी कि जो ऊंचाई है वो दोनों की सेम होगी। चौड़ाई में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि फ्रंट वाला जो है प्लेकेट वाला बनेगा, इसलिए तो फ्रंट वाला हमें बड़ा रखना है। देख लीजिए, मैं करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। जब मैंने फोल्ड किया है तो दोनों के जो बंद साइड है उसमें डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो फ्रंट वाला है वो ऐसे 1/2 इंच में बड़ा आ रहा है, तो पूरा हम जब खोलेंगे तो वो 1 इंच बड़ा है। शोल्डर 4.5 इंच ले रही हूँ मैं और आर्म होल भी 4.5 इंच ही लूँगी। जब मैं निशान लगाती हूँ तो आप गौर से देखा करें कि निशान लगाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। 6 इंच का चेस्ट मैंने लिया है और 6.5 इंच का मैंने कमर का निशान लगाया है। ऊपर से थोड़ा सा डाउन का निशान लगाती हूँ कट के लिए, और साइड से मैंने दोनों निशानात को मिला लिया और नीचे से भी थोड़ा सा तिरछा मैंने निशान लगाया है। 2.5 इंच गले का निशान लिया है मैंने। 1 इंच मैंने बैक का निशान लगाया है डीप के लिए, और 2 इंच में फ्रंट का निशान लगाऊंगी डीप के लिए। बैक वाले का मैंने देखें बहुत ही कम निशान लगाया है, डीप में मैंने बिल्कुल कम रखा है इसे। अब इन तमाम मेजरमेंट को मैं कट कर रही हूँ, और साइड से आपको निशान पर कट नहीं करना होता, थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ना होता है। फ्रंट का गला भी कट कर दिया है मैंने साथ ही। अब देखिए, मैंने बीच में से जो है फ्रंट वाला कट भी कर दिया ताकि वो हम प्लेकेट बना सकें। अब नीचे की घेर है ये, बैक और फ्रंट दोनों की है, दोनों के साथ ही रखकर मैं मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ। 26 इंच चौड़ाई है इसकी, 26 इंच का है ये। 12 इंच की ऊंचाई है इसकी। अब इसमें एक एक करके मैं जो है चुन डालूंगी। जो हम लूज सिलाई की डालते हैं वैसे भी डाल सकते हैं आप। अब सबसे पहले ये देखिए, मैं शोल्डर्स ज्वाइन कर रही हूँ बैक और फ्रंट के, इस तरह से पीसेस को रखकर बिल्कुल 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए शोल्डर्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, शोल्डर ज्वाइन हो गया है इसका। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ही मैं निशान लगाऊंगी। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए आपसे भी, फिर आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। अब ये देखें, शोल्डर से ये 3 इंच का जो शोल्डर आ रहा है मेरा, उससे फिर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, यानी कि हाफ पर मैंने निशान लगा है इसका। ये मैं फ्रिल का निशान लगा रही हूँ। उस पर निशान लगाने के बाद पीछे की तरफ भी 2 इंच का निशान लगाया है मैंने, कि 2 इंच तक 1.5 से 2 इंच तक वहाँ पर आ जाए फ्रिल पीछे की तरफ। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब ये देखें, प्लेकेट की तरफ से 3 इंच का निशान लगाया है, गले से 3 इंच तक। फिर उसी निशान को इस तरह से गोलाई में यू शेप बनाते हुए एक तरफ मैंने इस तरह से बना दिया है चौक की मदद से।
और फिर इसी को इस पर पलट दूंगी मैं और प्रेस कर दूंगी तो निशान बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अगर आपसे हाथों से ऐसे ड्रॉ नहीं होता तो आप पहले किसी पैटर्न पे बना के और फिर उसको रख कर भी आप निशान लगा सकते हैं। अब ये प्रिंटेड वाला जो फैब्रिक है उससे मैं फ्रिल भी लगाऊंगी इस पर। 17 इंच की फ्रिल है ये। ऊंचाई भी आपको दिखा देती हूँ। ये 3.5 इंच ऊंचाई आ रही है इसकी बारीक बारीक फोल्ड करने के बाद, यानी कि 3.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना आपने फोल्डिंग से पहले। अब एक तरफ से मैंने बारीक फोल्ड कर दिया जो नीचे की तरफ फ्रिल लटकेगी, और दूसरी तरफ मैंने लूज सिलाई लगा दी है जिसमें मैं चुने डालूंगी ताकि फ्रिल हमारी अच्छे से बन जाए। दोनों तरफ ऐसे हमें एक एक करके लगानी है फ्रिल। और फिर साइडों से जो किनारे हैं उसके बैक साइड पे आएंगे वो भी हमें फोल्ड करने हैं जो बैक की तरफ जाएगा। ये देखिए इस तरह से उल्टा रख रही हूँ मैं फ्रिल को। चुने मैंने पहले ही सेट कर ली हैं। अब चुने सेट करते हुए आप सिलाई करते हुए भी थोड़ी थोड़ी सेट कर सकते हैं। मशीन पर भी आपको इसलिए मैं इस तरह से रख कर दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से निशान पर रखते हुए इस फ्रिल को मैं अटैच करूँगी। और आप लोग मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको कोई डिज़ाइन सीखना हो आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दें, या कोई भी आपको वीडियो मेरी समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये देखें फ्रिल अटैच करने के बाद अब ये देखें ये किनारा जो है इस पर मैं लेस लगाऊंगी, और इसी तरह से दोनों फ्रिल्स अटैच करने के बाद लेस लगानी है। ये देख लीजिए इस तरह से ये फ्रिल अटैच हो गई है। बैक साइड पे जो फ्रिल का पीस जा रहा है उसके जो किनारे थे वो भी मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब ये प्लेकेट लगाऊंगी मैं। 2.5 इंच चौड़ा है ये प्लेकेट के लिए फैब्रिक। मैंने 2 पट्टियाँ निकाली हैं। सादे कपड़े के हिसाब से फिर ये प्रिंटेड वाला भी मैंने कट कर लिया। पहले अंदर की तरफ रखूँगी, इसे स्टिच करूँगी, फिर बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए लेकर आऊँगी। दिखा देती हूँ आपको मैं। पहले मैंने एक बार स्टिच कर दिया, अब इसको देखिए मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, फिर एक थोड़ा सा फ़ोल्ड होगा, फिर दोबारा दूसरा फ़ोल्ड होगा। अब दूसरा फ़ोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई नहीं लगानी है, उसके अंदर ऐसे लेस को अटैच करना है दोनों तरफ। ये देख लीजिए लेस को अटैच कर कर और फिर अब मैं इसमें सिलाई चला दूँगी। और ये जो आर्म होल है इसके लिए भी मैंने पाइपिंग निकाल ली है, साथ में इसी के मैं पाइपिंग भी कर दूंगी। पहले अंदर की तरफ रखूँगी फिर ऊपर की तरफ करके फ़ोल्ड कर दूंगी। इसी तरह से दोनों आर्म होल पर मैं पाइपिंग अटैच कर दूंगी। ये देखें टॉप का हिस्सा जो है ये हमारा इस तरह से ऊपर का रेडी हो गया, और थोड़ा सा मैंने इसे बंद भी कर दिया है प्लेकेट को, बाकी हिस्सा खुला हुआ है प्लेकेट का। अब नीचे की जो मैंने घेर दिखाई थी उसमें मैंने लूज सिलाई डाली है इस पर भी, और इसी तरह से मैं इस पर भी चुन डाल दूंगी। बैक और फ्रंट पर दोनों पर ही चुन डालनी है। बहुत आसानी रहती है, इस तरह से आप चुन डाल लेते हैं तो कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होती। अब इसको हम अटैच करेंगे नीचे की घेर को, बैक पर भी और फ्रंट पर भी। ये देख लीजिए मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। अब जो हमारा मेन काम रहता है चोली के हिस्से में, अब हमें गले पर बैंड पट्टी लगानी है, इसलिए मैंने जो है बैक वाले पीस का गहराई में गला कम कट किया था। बैंड पट्टी की मेजरमेंट देखें कैसे कर रही हूँ मैं, दोनों हिस्सों को आपस में पकड़ा है। अब प्लेकेट तक ये देखें ये 6 इंच का निशान आ रहा है गले का। जिस तरह गले की शेप है उसी तरह से इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगाना है। ये देखिए मैंने निशान लगा दिया। पूरा प्लेकेट पे लेकर नहीं आना है, बिल्कुल हल्का सा टच होगा इस पर। तो 6 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, उसके हिसाब से ही मैं ये एक पेपर कट कर रही हूँ। पहले मैंने ये एक पेपर ले लिया है,
अब इस तरह से 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया नीचे से, और बीच वाले हिस्से से देखिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है। ये थोड़ा सा हमें बैंड को तिरछा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैंड कट नहीं होगा ये। अब मैंने ये देखें इसके मैंने तिरछा कर लिया है। उसी तिरछे निशान के बाद अब मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। अभी इसी तरह से 1-1 इंच का मैं निशान लगाती रहूँगी। ये फोल्ड हुआ है, ये सिंगल नहीं है। उसी 1-1 इंच के निशान को मैं इस तरह से मिला रही हूँ। ये याद रखिएगा ये स्ट्रेट बिल्कुल बैंड नहीं है। पहले मैंने इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है अभी आपके सामने, फिर उसके बाद 1-1 इंच का निशान लगाया। अब ये देखें इस तरह से ये बैंड बनेगा। ठीक है, ये मैंने पेपर पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको ये देखें हल्का सा और कट कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। फिर इसी को मैंने बुकरम पे रखकर कट कर लिया है, क्योंकि जो मेरे पास बचे हुए पीसेस थे मैंने उसमें जो है ये पट्टी कट कर ली है, बैंड पट्टी। आप चाहें तो डायरेक्ट बुकरम पर भी कट कर सकते हैं। अब ये मैं प्लेन फैब्रिक पर इस बुकरम को रखकर आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद और इसी पे रख के मैंने इसे कट कर लिया है और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे अटैच करने का तरीका आपको दिखा देती हूँ किस तरह से अटैच होगा ये। अब पहले एक सिरे की तरफ मैं इस तरह से लगाऊंगी, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। एक सिरा हमारे पास है तो इसलिए ये देखें जो बिल्कुल सिंगल सिरा है उसी को इस पर रखते हुए मैं अटैच कर रही हूँ। एक तरफ को बुकरम इस कपड़े पर लगा हुआ है, आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा जो बैंड में अटैच कर रही हूँ उसमें। तो जिस तरफ नहीं है बैंड उस तरफ मैं ये स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे गले पर मैं ये अटैच करती रहूँगी। ये देखिए ये हो गया है। अब सीधे की तरफ करूँगी कपड़े को और दूसरा वाला हिस्सा देखें इस तरह से उसके अंदर ये कपड़ा मैं डालूँगी, बारीक से इसे फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके बैंड पट्टी के अंदर में इस फैब्रिक को डालूँगी और इसी तरह से इसे स्टिच करती रहूँगी। पूरा घुमा घुमा कर इसी तरह से फैब्रिक को इसके अंदर डालूँगी। बिल्कुल हाफ इंच का फैब्रिक जाए इसके अंदर, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक इसी तरह से कपड़े को अंदर डालते हुए स्टिच करते जाना है। तो ये आपकी बैंड पट्टी बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी। ये देखें दूसरे सिरे तक मैं लेकर आ गई हूँ उसे। अब इसका भी फैब्रिक जो है हम इसके अंदर डालेंगे, कॉर्नर तक पूरा जाए ये। तो ये अटैच हो गई है बैंड पट्टी। अब इस पर एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो साथ साथ कट करते जाएं। अब मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ, मैं साइड की भी सिलाई लगा दूँगी। अब इस पर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए साइड की सिलाई लगा दूँगी और नीचे से दामन को भी बारीक बारीक फोल्ड कर कर 2 लाइन में इस तरह से लेस की लगाऊंगी। अब आपको ये करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें पहले इसका बैक पीस देख लें, जो हमने निशान लगाया था तो पीछे से तक जो है थोड़ी सी फ्रिल आ रही है इसकी, और फ्रंट से भी ये देखें फ्रिल के साथ प्यारा सा डिज़ाइन फ्रॉक का तैयार हो चुका है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मैंने सिंपल सा ट्राउज़र बनाया है पाइपिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।